गुड आफ्टरनून टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शन ऑफ आई, यानी जो प्रोनाउन आई होता है इसके अपवाद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यानी कुछ ऐसे चीज़ें हैं आई के साथ जुड़ी हुई हैं जिस पे जो रूल है, जो लॉ है, जो अंग्रेजी ग्रामर का रूल है, वो सारे के सारे प्रोनाउन पे तो कार्य करता है। जैसे हमारा प्रोनाउन वी पे कार्य करेगा, प्रोनाउन ही पे कार्य करेगा, शी पे काम करेगा, यू पे काम करेगा, इट पे काम करेगा। वो सभी के सभी रूल्स इन सभी प्रोनाउंस के ऊपर कार्य करेंगे, लेकिन आई के ऊपर वो सारे रूल्स कार्य नहीं करते हैं। आई बोलता है कि भाई साहब, रूल और नियम कानून का मतलब कुछ नहीं, मैं इसकी धज्जियां उड़ा कर रख देता हूँ, क्योंकि रूल और नियम कानून सिर्फ आप लोगों के लिए है, वी के लिए है, ही के लिए, सी के लिए, यू के लिए, इट के लिए। मेरे लिए रूल और नियम का मतलब कुछ नहीं। नियम बनाने वाला मैं हूँ, तोड़ने वाला मैं हूँ, रूल्स का धज्जी उड़ाने वाला मैं हूँ। तो इतना जब सुनता है तो बेचारा ही, सी, इट और ये सब डर के मारे चला जाता है, भाग जाता है कि भाई साहब इससे अब बात करना बेकार है। तो बहरहाल तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ प्रोनाउन आई के एक्सेप्शंस के बारे में। सबसे पहले एक रूल समझते हैं, वो रूल जानेंगे तभी आपको इसके एक्सेप्शंस के बारे में समझ में आएगा। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रूल आता है इंग्लिश ग्रामर में, और इससे अक्सर वनडे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं एरर्स को फाइंड करने के लिए। रूल ये होता है, इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत ये रूल है। ये रूल किसके तहत है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट, याद रखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत ये रूल आता है, और रूल ये होता है कि अगर सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, राइट, सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आने वाला जो वर्ब है वो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ये चीज़ आपने याद रखना है। सेंटेंस में अगर वर्ब यानी सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होता है, यानी कोई भी सेंटेंस है, अगर उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, यानी ये किसी एक वचन का है, एक व्यक्ति के लिए आता है, तो उसके आगे जो वर्ब आएगा ना, वो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सिंगुलर होगा। तो अब हम सबसे पहले हम ये समझेंगे, क्योंकि ये प्रोनाउन के रिगार्डिंग है ना, आई एक प्रोनाउन है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि कौन से प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं और कौन कौन से प्रोनाउन हमारा प्लूरल होता है, तब जाके हमारा इमेज क्लियर होगा। तो हम देखते हैं कि हमारा जो वी होता है ना, ये प्लूरल होता है। उसके बाद यू जो होता है ना, यू प्रोनाउन, ये भी क्या होता है? प्लूरल होता है। उसके बाद जो है दे जो प्रोनाउन होता है, ये भी क्या होता है? प्लूरल होता है। उसके बाद सिंगुलर अगर प्रोनाउन देखेंगे तो आई आपका सिंगुलर होता है। आई के बाद और कौन सा सिंगुलर होता है? ही सिंगुलर होता है। और ही के बाद और कौन सा सिंगुलर होता है? शी सिंगुलर होता है। ये चीज़ें समझ में आई। आई सिंगुलर होता है, ही सिंगुलर होता है और सी भी सिंगुलर होता है। तो ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया सिंगुलर प्रोनाउंस के बारे में। अब हम आपको बताएंगे सिंगुलर वर्ब के बारे में। जैसे कि हमने बता दिया है, आई हमारा जो है सिंगुलर होता है। उसके बाद हमारा ही जो है सिंगुलर होता है, सी जो है सिंगुलर होता है, इट जो है सिंगुलर होता है। उसके बाद हमने ब्लैक कलर से ये कलर के, दे हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है। यू हमारा प्लूरल होता है। वी हमारा प्लूरल होता है। और हमारा रूल क्या है कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा, राइट, तो आने वाला वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। क्योंकि हम प्रोनाउन आई के एक्सेप्शंस को पढ़ रहे हैं, तो आई में जो सिंगुलर है वो हमने बता दिया, जो प्लूरल है वो हमने बता दिया। अब हमें ये भी जानकारी होना चाहिए कि वर्ब में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा वर्ब हमारा सिंगुलर है और कौन सा वर्ब हमारा प्लूरल है। तो बहुत सिंपल सा रूल है, आप समझें। किसी भी वर्ब में अगर एस या ईएस लग जाता है, याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है,
किसी भी वर्ब में अगर एस या ईएस लग जाता है तो वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाता है। वर्ब में एस या ईएस लगता है तो वर्ब हमारा कैसा होता है जी? सिंगुलर होता है। ये रूल आप याद रखेंगे, वर्ब के रिगार्डिंग बड़ा ही आपको हेल्प करने वाला है। अच्छा, अब हम ध्यान से समझेंगे कि वर्ब में एस या ईएस लगने से वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास एक वर्ब है गो, तो गो क्या है? प्लूरल है। अगर इसी में हमने एस या ईएस लगा दिया तो गोज हो गया ना, तो गोज हमारा क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। जैसे हमारे पास एक वर्ब है प्ले, PLAY, प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। तो प्ले अभी हमारा क्या है? प्लूरल है। लेकिन अगर ये सिंगुलर कब होगा? जब हम इसमें लगाएंगे PLAYS, प्लेज, सिंगुलर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि कब वर्ब सिंगुलर होता है और कब वर्ब प्लूरल होता है। जैसे कि एक और आप देख लें, जब WAT से वॉच मतलब देखना बोलते हैं ना, वॉचेस मूवी, तो WATCHES जब वॉचेस कर देंगे तो ये सिंगुलर होगा, और सिर्फ वॉच रहेगा तो ये हमारा प्लूरल रहेगा। जैसे रन हो गया तो रन प्लूरल है, और RUNS रन्स यानी कर देंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। तो आपको वर्ब मैंने आपको प्रोनाउन में भी बता दिया कौन सा सिंगुलर होता है और कौन सा प्लूरल होता है। आई आपका सिंगुलर होता है, उसके बाद ही सिंगुलर होता है, सी सिंगुलर होता है, इट सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है, यू प्लूरल होता है और दे प्लूरल होता है। ये प्रोनाउन हमने बता दिया। वर्ब सिंगुलर कब बनेगा? जब वर्ब में एस या ईएस जुड़ जाएगा तो वर्ब हमारा सिंगुलर बन जाएगा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। आइए अब हम सेंटेंस के माध्यम से इस रूल को समझाने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि आई इस कानून की धज्जी उड़ा कर रख देता है। तो आइए अब हम सेंटेंसेस के माध्यम से देखते हैं कि आई किस प्रकार से इस कानून की धज्जियां उड़ा देता है। सबसे पहले देखते हैं, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि वह खेलता है, वह खेलता है, तो क्या सेंटेंस बनता है? ही प्लेज। अगर ये बोल दूँ वह क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब ध्यान से इसमें समझें ताकि आपको आसानी से समझ में आए, और जब आप एरर को फाइंड करने जाएं तो आपको दिक्कत ना हो। ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का है और सिंगुलर है। ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का है और वो कैसा है? सिंगुलर है। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आने वाला वर्ब भी कैसा रहता है? सिंगुलर रहता है। तो वर्ब हमारा क्या है? प्लेज है। क्या है? PLAYS, प्लेज है। तो वर्ब हमारा कैसा है भाई? सिंगुलर है। अभी हमने बताया है कि जब वर्ब में एस या ईएस लग जाता है तो वर्ब हमारा कैसा हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। अगर यही प्ले रहता, सिर्फ क्या रहता? प्ले, PLAY, तो ये हमारा प्लूरल हो जाता। अगर सेंटेंस में आपको दे दे कि ही प्ले क्रिकेट, ही प्ले क्रिकेट, तो सब्जेक्ट तो सिंगुलर है लेकिन एस नहीं लगा है प्ले में, तो ये प्लूरल हो गया। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है, तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इस वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा, इसीलिए इसमें एस जोड़ना पड़ता है। तो चूंकि एस जुड़ा है, वर्ब में एस जुड़ता है, तो वर्ब हमारा क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। तो ये समझ में आया है आपको? तो देखिए, वर्ब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, आने वाला वर्ब हमारा सिंगुलर होता है। एक सेंटेंस और मैं आपको दूंगा ताकि इमेज और अच्छे से क्लियर हो जाए और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बने। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अगला एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ लिखा है कि वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। ध्यान से समझे यहाँ ताकि आपकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो हमारा अगला सेंटेंस है, आप देख सकते हैं वी प्ले क्रिकेट। ध्यान से समझें, पहले वाले सेंटेंस में तो प्ले में एस लगा हुआ था, प्लेस था। इस वाले सेंटेंस में देखेंगे इसमें एस नहीं लगा है, सिर्फ AY है, PLAY है, एस लगा ही नहीं है।
तो वह अब चूंकि नहीं लगा है उसकी एक वजह है। वजह यह है कि हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आया है, वी आया है। वी हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन होता है। और वी जो हमारा प्रोनाउन है ये फर्स्ट पर्सन का है, राइट, फर्स्ट पर्सन का ये प्रोनाउन है। और वी हमारा कैसा प्रोनाउन है डियर स्टूडेंट्स, वी प्लूरल होता है। ये याद रखेंगे आप, वी जो प्रोनाउन है ये क्या होता है, प्लूरल होता है। हम लोग बोलते हैं ना किसी एक व्यक्ति के लिए तो हम नहीं यूज किया जाता है, एक से ज़्यादा रखते हैं तो हम बोलते हैं हम लोग खेलने जा रहे हैं, हम लोग खेलेंगे, हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, ऐसे। तो वी जो होता है ना प्लूरल होता है। तो आने वाला जो वर्ब आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो जब हम ध्यान से देखते हैं तो PLAY है, PLAY है, प्ले है, ये वर्ब हमारा क्या है, प्लूरल है। क्यों प्लूरल है, क्योंकि इसमें एस नहीं लगा हुआ है, सॉरी ये एस नहीं रहेगा, राइट। अब समझेंगे, PLAY प्ले हमारा जो आया है वर्ब, ये हमारा कैसा है, प्लूरल है। क्यों प्लूरल है, क्योंकि इसमें एस नहीं लगा है। और प्लूरल क्यों आया है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि ये रूल है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो आने वाला वर्ब आपका सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल होगा तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। तो दोनों ही परिस्थितियां हैं। यहाँ आपका सब्जेक्ट सिंगुलर ही है तो आने वाला वर्ब प्लेस था जो कि सिंगुलर है। यहाँ सब्जेक्ट आपका वी है जो कि प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होता है। ये रूल है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब आइए आई के केस में देखते हैं कि आई कितना दमदार प्रोनाउन है कि इसके ऊपर कोई रूल और नियम और कानून काम ही नहीं करता है, ये अपना अलग वर्चस्व रखता है। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, आई प्ले फुटबॉल, राइट, आई प्ले फुटबॉल, राइट। मैं प्ले वर्ब को ही लेके चल रहा हूँ क्योंकि इसी वर्ब से संबंधित पीछे हमने एग्जाम्पल्स दिया है। अब आई के बारे में हमने पढ़ाया है आपको, आई प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये सिंगुलर प्रोनाउन होता है, राइट। ये चीज़ें हमने बताई थी। लेकिन प्रोनाउन तो सिंगुलर है, आया कहाँ है, सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी तो सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ जो प्ले है क्या ये सिंगुलर है, प्ले हमारा प्लूरल है। क्यों प्लूरल है, क्योंकि इसमें एस या एस लगा नहीं है। तो ये सिंगुलर कब होता, जब एस या एस लगा होता। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, सारे प्रोनाउंस के ऊपर ये रूल्स काम कर रहे हैं लेकिन आई के ऊपर ये रूल कार्य नहीं कर रहा है। तो आप इस चीज़ को याद रखें, आई गो बोलेंगे, कभी भी आई गोज नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन वहीं अगर ही रहेगा तो ही के साथ गोज लगता है, क्योंकि ही सिंगुलर है तो गोज भी सिंगुलर है। लेकिन आई सिंगुलर है लेकिन वर्ब लेता है प्लूरल। तो क्या समझ में आया कि आई एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसके ऊपर सामान्य रूल कार्य नहीं करता है। आई सिंगुलर होते हुए भी आई जो वर्ब लेता है वो प्लूरल वर्ब लेता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे आई के बारे में, ये एक एक्सेप्शन है। आइए एक एक्सेप्शंस का और मैं डिस्कस कर दूं आपके सामने, लेकिन अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए विदा। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।